हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों। चलिए, कॉपी वॉपी लेके बच्चों बैठ जाइए। बिना कॉपी के काम नहीं चलेगा, इससे आप नोट भी करते रहिएगा। आज का जो लेक्चर होगा बच्चों वो IERT और 11th के क्लास पर फोकस होगा बच्चों। हालांकि ये चीज़ मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ही बहुत भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना समय व्यतीत किए मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ बच्चों। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर देखेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन इससे कैसे रिलेटेड है बच्चों। इस लेक्चर में हम पहले डुअल नेचर पढ़ेंगे बच्चों, फिर डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है उसको देखेंगे, उसका प्रूफ्ड देखेंगे, और फिर इसका हम वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी अर्थात डी ब्रोगली इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। फिर बच्चों इसकी हम व्याख्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट द्वारा बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए बच्चों, तो पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बच्चों आइंस्टीन ने दिया था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ये घटना है बच्चों 1900 लगभग 5 की। ठीक है, उन्होंने बताया बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो इनका डुअल प्रॉपर्टी होती है। अब आप कहेंगे डुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? द्वि प्रकृति, दो गुण उसमें पाए जाते हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की बच्चों द्वि प्रकृति। अब दो प्रकृति का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। तो ध्यान रहे बच्चों, डुअल नेचर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्ट एज पार्टिकल, कणिका गुण है बच्चों। इलेक्ट्रॉन कणिका गुण के होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए पार्टिकल नेचर बच्चों। पार्टिकल नेचर, ध्यान रहे बच्चों, पार्टिकल शब्द उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मास पाया जाता है, अर्थात इट हैव क्या बच्चों? मास। इसमें क्या पाया जाता है? मास। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारे आप में भी मास है बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी मास रखता है। तो इसका, और दूसरा है बच्चों आपका वेव नेचर। ध्यान सुनने बच्चों, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण बच्चों, अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो पार्टिकल उसमें मास होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, और तरंग की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसमें वेव नेचर भी है बच्चों। तो ये बच्चों को पता होगा कि वेव नेचर क्या होता है, बोलो। इसमें रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन, हाँ, डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये सब किसकी प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों? वेव के। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, ये है बच्चों अपवर्तन, ये विवर्तन है। ठीक है, तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारे के सारे गुण बच्चों वेव के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर का होता है बच्चों। याद करो, मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, और मैंने देखा था कैथोड रे की प्रॉपर्टी बच्चों जब ये लाइट व्हील पर पड़ती है, याद है, जब लाइट व्हील हल्के पहिए पर पड़ती थी इसको मूव कर देती है बच्चों। इसका मतलब इसमें क्या होता है बच्चों? मास। कोई चीज मास होती है बच्चों तभी बल लगाती है। ठीक है, तो बल के कारण वो घूमने लगती है, अर्थात इसमें काइनेटिक एनर्जी या मास होता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एम के उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अब वेव नेचर जो होता है बच्चों, अब इसमें रिफ्लेक्शन पाया जाता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और डिफ्रेक्शन भी पाया जाता है बच्चों। तो ये सब वेव के गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दिखाता है बच्चों। अब सवाल ये है बच्चों, बाद में इसी को, ठीक है, डी ब्रोगली ने बच्चों, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने क्या किया था बच्चों? इसको वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। ये देखो बच्चों, इसको वेव नेचर को एक्सप्लेन किया और एक इक्वेशन दिया जिसे कहते हैं बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन। अभी क्या है जरा ध्यान से सुनना बच्चों। ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है बच्चों एम मास का, मतलब इसमें मास पाया जाता है बच्चों, उसका मास हमने एम लिया है, और ये चल रहा है वी वेलोसिटी से बच्चों। वी क्या है बोलो? वेलोसिटी है बच्चों। तब ये हर समय बच्चों वेव की तरह व्यवहार करता है, इसका वेव नेचर होता है बच्चों। इसका मतलब क्या निकला? अगर हम वेव नेचर को माने बच्चों, तो वेव नेचर को मानते हैं तो वेव तो सभी बच्चे जानते हैं इस प्रकार से चलती हैं बच्चों। ये देखो इस तरह से चलती हैं। अब इसमें हुआ क्या बच्चों
कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है पिक का, उसे कहते हैं बच्चों वेव लेंथ है। तो सभी बच्चों को पता है यहाँ पर ये वेव लेंथ है बच्चों। तो कोई पार्टिकल जब चलता है बच्चों तो वेव की तरह चलता है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, वेव लेंथ होता है। और इसी को डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन द्वारा दिया था बच्चों, जहाँ पर किसी भी, अगर मान लेते हैं बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों दोनों नेचर के होते हैं। तो अगर मैं बोर का एटॉमिक मॉडल देखूं बच्चों, तो बोर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो एक सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ पर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब सर्कुलर है तो डिस्टेंस बनाए रखता है हर समय कांस्टेंट बच्चों, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब देखा गया आगे, ठीक है। और ये घटना है बच्चों लगभग 1924 की। तो 1924 ने इससे, जब आइंस्टीन ने डुअल नेचर दे दिया, तो इन्होंने अपने इस तरह से बच्चों एक इक्वेशन दिया जो कि इसमें रिलेटेड होता है बच्चों तरंग अर्थात वेवलेंथ से, और इसके मास से भी अर्थात मोमेंटम से भी बच्चों, और वेलोसिटी से। तो इन्होंने देखा अगर ये बच्चों इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर, वेव नेचर का है, तो कभी भी न्यूक्लियस से बच्चों बराबर दूरी पर नहीं रहता, ये वेव की तरह चलता है बच्चों। ये देखो इस तरह से चलता है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, जो बोर ने एक निश्चित रेडियस बता दी थी, वो चीज बच्चों यहाँ पर मिलेगी नहीं। यहाँ पर हर समय इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस से बहुत कम दूरी पर होता है और कभी कभी बहुत दूर होता है, तो इसकी कोई निश्चित पोजीशन यहाँ पर दिख नहीं रही बच्चों, वेव की तरह है। और यहाँ से और यहाँ तक की जो है बच्चों, ये किसी ऑर्बिटल में, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेव को रेडिएट करता है बच्चों। अब किसी भी पार्टिकल द्वारा क्रिएट वेवलेंथ बच्चों, इन्होंने बताया था कि एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। सॉरी बच्चों, पी, जहां पी मोमेंटम है बच्चों, और पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वही किसी पार्टिकल का संवेग होता है। पी क्या है बच्चों, संवेग या मोमेंटम। जहां पी जो है बच्चों मोमेंटम है, मोमेंटम को क्या कहते हैं बच्चों, संवेग। जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही बच्चों संवेग कहते हैं। तो यही इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों, आपने क्या देखा बच्चों, किसी भी पार्टिकल द्वारा जो क्रिएट वेवलेंथ होता है बच्चों, वो संवेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, संवेग मास और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, इसी नहीं बच्चों, एच अपॉन क्या होता है यहाँ पर, एम इंटू वी बच्चों। और यही आपका क्या है बोलो, ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है बच्चों। इसका मतलब ये निकला बच्चों, अब इसका क्या मतलब निकला, क्रिएट क्रिएट वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल बच्चों, मूविंग पार्टिकल, कोई भी कण है जो वेग में है बच्चों, क्रिएट वेवलेंथ इज इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, प्रोपोर्शनल टू द क्या बच्चों, मोमेंटम पी के। पी क्या है बच्चों, पी जो है ये क्या है, मोमेंटम है बच्चों। इसका मतलब क्या निकला, किसी भी मोबाइल पार्टिकल द्वारा बच्चों क्रिएट वेवलेंथ लैम क्रिएट वेवलेंथ लैम्डा उसके संवेग के विलोमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा संवेग होगा बच्चों, वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा। जितना ज़्यादा संवेग उतना ही ज़्यादा छोटा क्या होगा बच्चों, वेव लेंथ। अब इसको कैसे आया बच्चों, इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए बच्चों, इसके बाद हम इसके जो इक्वेशन आया इसका मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ बच्चों। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का बच्चों प्रूफ निकालने वाला हूँ। तो जरा देखिए, आप भी निकाल सकते हैं, आपको शक्तिमान बनने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। चलिए चेक करते हैं। तो जब आपने पढ़ा कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, आइंस्टीन ने दिया था, तो पहला पॉइंट बनता है बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज
एक्ट एज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बच्चों, मतलब इसमें क्या है, मास है बच्चों, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मास रखता है तो आइंस्टीन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू होता है m इंटू सी स्क्वायर। जहाँ m एनर्जी है, m मास है, c क्या है बच्चों, यहाँ पर c है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, प्रकाश का चाल है। और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो सभी लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये बना बच्चों, जब मास पार्टिकल होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है बच्चों वो इसके बराबर होती है। और यही एनर्जी, दूसरा देखो बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज वेव नेचर, जब वेव नेचर के अनुसार होता है बच्चों तो इसको क्वांटनाइज किया गया है, ऐसे क्वांटा के रूप में देखा जाता है इसकी एनर्जी। तो क्वांटा या क्या कहते हैं बच्चों, इसी को फोटोन। तो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक हमने थ्योरी पढ़ाया था बच्चों, किसी फोटोन की एनर्जी ये इज इक्वल टू, याद है, एच सी अपॉन क्या होता है बच्चों, लैम्डा। जहाँ एच जो है बच्चों, एच याद है, ये प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको दी रहती है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है बच्चों। ये आपको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, ये आपको पेपर में दिया रहेगा, या आप यहाँ पर लिखे 27 अर्ग सेकेंड हो जाएगा। ये एमकेएस सिस्टम में है बच्चों, और सी तो बच्चे लोग देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये दूसरा इक्वेशन निकला बच्चों। तो ये भी इक्वेशन 1 भी एनर्जी को दिखा रहा है बच्चों, और इक्वेशन 2 भी एनर्जी को दिखा रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर देते हैं बच्चों, बराबरी कर देते हैं। तो इक्वेट करते हैं बच्चों, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको हम बराबर कर देते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन क्या हुआ बच्चों, लैम्डा। अब एक सी से कैंसिल हो जाएगा, m इंटू सी इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, एच अपॉन लैम्डा आया। मान लो बच्चों इफ सी इज इक्वल टू वी हो बच्चों, अगर उस इलेक्ट्रॉन का वेग सी से कम है बच्चों, वी है, तो इसका मान अगर मैं इस फार्मूले में रखता हूं तो m इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा आया बच्चों, या यही लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, एच अपॉन एम इंटू वी। और यही सभी बच्चे जानते हैं कि ये पी के बराबर होता है बच्चों, ठीक है, यही तो मोमेंटम है। तो आप लिख सकते हैं एच अपॉन पी। ये देखो बच्चों, ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन आपके सामने है बच्चों। तो जैसे जैसे आपका मोमेंटम बढ़ेगा बच्चों, वेवलेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। चलिए बच्चों, मैं इसी में रिलेशन एक और दिखा देता हूं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड क्या बच्चों, इसके डी ब्रोगली इक्वेशन वेवलेंथ। तो चलिए बच्चों, मैं यहीं पर दिखा देता हूं। अब हम आते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, अर्थात डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार इसको आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं बच्चों, बड़े प्रेम से। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी की याद है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हुआ ये आपका पहला इक्वेशन है बच्चों। तो जरा अगर मैं आपसे कहूँ कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों डबल हुआ। अगर मैं दोनों तरफ बच्चों, क्या बोला, दोनों तरफ m का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बच्चों। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाइड विथ m के साथ इसका दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा करो बच्चों, कितना होगा बोलो, m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m हुआ कि नहीं बच्चों। अब देखो ये पावर है बच्चों, तो क्या इसको हम पी स्क्वायर नहीं लिख सकते, संवेग का स्क्वायर है बच्चों। तो ये इज इक्वल टू आपका क्या निकला, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या बच्चों, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है बच्चों। तो अगर मैं पूछूं P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या बच्चों, m निकला। अब अकॉर्डिंग टू बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली,
डी ब्रॉगली के अनुसार क्या होता है, याद है? डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच अपॉन पी होता है कि नहीं। अब पी का मान रख दो बच्चों, पी का मान जब रखोगे तो एच अपॉन क्या आएगा बच्चों, √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या बच्चों, एम। ये देखो, ये आपका रिलेशन निकल गया बच्चों। लैम्डा आप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं बच्चों कुछ भी नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है और उसका पार्टिकल का मास दिया है, प्लांक कांस्टेंट तो है ही बच्चों, तो आप उसका लैम्डा भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए इसका ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। इसके बाद में इसको प्रूव्ड करके दो साइंटिस्ट थे बच्चों जो इसका डी ब्रॉगली इक्वेशन को उन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली ने सही किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड करके देखा भी बच्चों। कैसे देखा उसे, वो थे बच्चों डेविसन और जर्मर। जर्मर और डेविसन दो साइंटिस्ट ने ये प्रयोग करके देखा, प्रूव्ड कर दिया कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन कभी घूमता है बच्चों तो उसका वेवलेंथ उसके संवेग के विलोमानुपाती होता है। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलो बच्चों, तो जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन था बच्चों, वो जर्मर और डेविसन दो साइंटिस्ट ने उसको प्रूव करके दिखा दिया। कि ध्यान है बच्चों, ये आईआरटी के बच्चों के लिए नहीं है बच्चों, जो मेडिकल इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई की परीक्षाओं बच्चों, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों जो बच्चे हमारे आईईआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों मैं शुरू करता हूँ कि देखो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों वो एक्सेलेरेट होगा। कोई भी चीज है बच्चों, किसी भी चीज से अगर एनोड है, एनोड पॉजिटिव है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो वो ज्यादा खींचे, वो एक्सेलेरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसमें आएगी क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो एक तो आपने देखा मास के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों उसको, और आपने फिर इसको आपने देखा बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ रही है। चलिए बच्चों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो अगर मैं पूछूं बच्चों यहां पर काइनेटिक एनर्जी मास के कारण क्या होगी, तो आप कहेंगे mv² अपॉन क्या बच्चों, अपॉन 2। यही तो होता है। ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बच्चों। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहोगे बच्चों, ठीक है। और जब ये पोटेंशियल मान लेते हैं बच्चों V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रोड पर बच्चों, अप्लाइड किया V पोटेंशियल, और तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो होगी EV के बराबर। ध्यान है बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है। तो अगर आप देखिए बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आपने लगाया है बच्चों, ये पॉजिटिव है जिसे अब बच्चे लोग एनोड कहते हैं, और ये क्या है बच्चों, नेगेटिव या आपका क्या है बच्चों, कैथोड है। अब आप खुद सोचिए, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों एक्सेलेरेट करेगा, इधर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा बच्चों। तो इस पर कोई चार्ज है, अब वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई क्या है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जहां पर ई जो लिखा हुआ है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, या क्यू लिख सकते हो बच्चों, क्यू एनी बॉडी चार्ज बॉडी के लिए हो जाएगा बच्चों। तो अगर ये दोनों हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसको भी दिखा रहे बच्चों, इसको भी दिखा रहे, ठीक है। तो जरा चेक करना बच्चों। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों काइनेटिक एनर्जी हैं तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेट कर सकते हैं, बराबरी। तो हम कह सकते हैं तो mv² अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, EV। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ बच्चों। या हम कह सकते हैं mv² इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, तो आप कहेंगे सर 2EV। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। जहां v क्या है, इसकी पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है, v क्या है बच्चों, वेलोसिटी। अगर मैं दोनों पक्ष में m का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं बच्चों। तो आपका आएगा m² इंटू v² बच्चों, v² इज इक्वल टू क्या आया, 2EV इंटू क्या बच्चों, m। यहां पर मैंने दोनों पक्ष में बच्चों m से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाइड कर दिया है बच्चों। तो जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा। तो चेक करो बच्चों, क्या ये p² नहीं है, क्या है बच्चों, तो 2EV m हुआ।
या P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, √2e v इंटू एम बच्चों, जहां v पोटेंशियल है। अब अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार क्या होता है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। अब बच्चों पी की वैल्यू यहां पर पुट ऑन कर दो, आपका रिलेशन आ गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का मान रखोगे बच्चों इस इक्वेशन से, तो आपका क्या आएगा बोलो, एच अपॉन क्या बच्चों, 2e इंटू क्या बच्चों, v और इंटू एम, और वो भी क्या बच्चों, √। ये देखो बच्चों, ये आपका आ गया। अब जैसे जैसे बच्चों विभव को बढ़ाओगे 10 वोल्ट 20 वोल्ट, वैसे वैसे इसका वेवलेंथ क्या होता जाएगा बच्चों, छोटा होता चला जाएगा, अर्थात उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं दिया है, अब सबकी वैल्यू रख सकते हो बच्चों। इस फार्मूले में अगर आप रखते हैं बच्चों, h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड बच्चों, जूल इंटू सेकेंड, इसका मान रख दो। ई का मान चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल है। और एम का मान लिख दो बच्चों, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है बच्चों। अगर आप इसको हल करोगे, सबका वैल्यू रखो, एच का मान रखो बच्चों, ई का मान रखो, इसका मान रखो, तो आप पाएंगे बच्चों ये आपका आएगा लगभग बच्चों 2.23, ठीक है, 2 पॉइंट। अब इसका वैल्यू बच्चों आप रख करके गुणा भाग कर सकते हैं, वैसे जो रखेंगे बच्चों तो आएगा आपका, 1 मिनट हम देख ही लेते हैं बच्चों, ये आपका आएगा, एम वी का मान रख दे बच्चों, ये आपका मैथमेटिकल वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 12.27 अपॉन बच्चों, अब नीचे क्या बचा है, √b बच्चों, इतना आएगा अंगस्ट्राम में बच्चों। अब जरा चेक करो बच्चों, यही चीज जब आप आपस में रख देते हैं सभी कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों, तो इतना अंगस्ट्राम आता है। अगर मीटर में दिया है 10⁻10 मीटर, एम का 10⁻10 का गुणा कर दोगे मीटर में चलाएगा बच्चों। तो ये डायरेक्ट आपको आ रहा है बच्चों, देखो पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 50 वोल्ट, तो आप उसका वेवलेंथ उस पोटेंशियल पर आप निकाल सकते हैं बच्चों। और डी ब्रोगली ने यही कहा था, वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों तो पोटेंशियल वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। और वेलोसिटी यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा रहा हूँ, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद मैं इसके लिमिटेशन को देखता हूँ, ठीक है, इसके बाद आगे वाले लेक्चर में आते हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिए, ले लीजिए। चलो बच्चों, लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन बच्चों, वो केवल एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए होता है, ओनली फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल बच्चों, मूल कण जिसे बच्चे लोग कहते हैं, या फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे बच्चों प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है बच्चों, बीटा पार्टिकल है, इन्हीं के लिए लागू होता है। सवाल उठता है बच्चों ऐसा क्यों, बड़े पार्टिकल हैवी मास जो होते हैं बच्चों, हैवी मास बॉडी के लिए ये डू नॉट अप्लीकेबल, ये बच्चों बड़े पार्टिकल के लिए ये लागू नहीं होता, केवल और केवल एलिमेंट्री पार्टिकल। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों कह दिया, अब हम नहीं मानते हैं, ना मानो, ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, वो आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो बच्चों, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को देखो बच्चों, तो एच अपॉन पी है, और यही इज इक्वल टू एच अपॉन क्या है बच्चों, एम इंटू वी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो लैम्डा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बताओ, एम की। देख रहे हो ना, जब यहाँ पर एम बच्चों क्या हो, कांस्टेंट हो, तो एम अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ बच्चों, सॉरी वी यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, कांस्टेंट कर देते हैं, तो यही मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद सोचो बच्चों, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं मास में, और इधर मैंने बच्चों मास लिखा है,
इधर हमने मास देखा है, इंक्रीज किया है, और इस एक्सिस पर वेवलेंथ को मैंने दिखाया है बच्चों। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा बच्चों, वेवलेंथ छोटा होगा। पहले जब मास बहुत कम था बच्चों, वेवलेंथ बहुत ही बड़ा था। अब जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा और ऐसा हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डू नॉट मेजर्ड बच्चों, इतना छोटा हो जाएगा कि लैम्डा का मान मेजर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो हम लोगों का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, तो क्रिएट वेवलेंथ इतनी शार्ट होती है बच्चों कि उसका मेजरमेंट मैं नहीं कर पाता बच्चों। इसीलिए ये बड़े पार्टिकल, हालांकि नहीं बच्चों, ऐसा तो सब होते हैं, वेव नेचर का तो सब देते हैं, लेकिन हम उसका मेजरमेंट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इतनी शार्ट होती है बच्चों, इतनी छोटी होती है कि उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता बच्चों। बस आज की मुलाकात यहीं तक। बस नेक्स्ट टाइम पर बच्चों मैं आपको देने वाला हूँ तमाम तरह के हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो इसी पर बेस है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।